तो दोस्तों एक तमिल मूवी आई है जो एक लव स्टोरी है बट थोड़ी हट के है क्योंकि इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की वीडियो में मैं ड्यूड मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अगन नाम के बंदे को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी लेकिन उसे पता नहीं था क्योंकि लड़की ने उसे धोखा देकर चुपके से शादी कर रही थी। तो जब अगन वहाँ पहुँचता है तो अमुदा उसे देखकर घबरा जाती है। अगन वहीं पर उसे छोड़ने की वजह पूछने लगता है बट लड़की नहीं बताती। उसका कहना था कि वह बाद में बात करेगी बट गलती से यहीं पर अगन से कांड हो जाता है। दरअसल उसके हाथ में अबुदा का मंगलसूत्र फंस कर टूट जाता है जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगन को बहुत मारा जाता है। हालांकि वह कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था जिसकी वजह से उसे बहुत मारा जाता है। फिर उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। उसके बाद देखते हैं कि स्टेशन में एक लड़की आती है जिसका नाम था कुरल। वह मिनिस्टर की बेटी थी जो अगन को छुड़ाने आई थी। तो जब वह इंस्पेक्टर से बताती है कि वह मिनिस्टर की बेटी है तो वह झट से अगन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कुरल अगन को लेकर घर आती है। वेल अब हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, मिनिस्टर, जिसका नाम था अथियामान। वह कुरल का पिता था और अगन का मामा लगता था। वह अगन को देखते ही उसके पास जाता है और उसका खूब ख्याल रखता है। वहीं अगन को बिना मांगे ही बिजनेस करने के लिए एक चेक दे देता है ताकि वह इधर उधर ना घूमे, कोई अच्छा सा बिजनेस कर ले। बट अगन उसे ये कहकर मना करता है कि उसका एक बिजनेस है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अगन और कुरल साथ में एक बिजनेस करते थे। वह कपल को सरप्राइज देने का काम करते थे। उसके बाद गगन अपने घर आता है। हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसने मार जो खाई थी। तभी गगन उसे मिठाई देता है जो मामा से लाया था। उसकी माँ उस मिठाई को फेंक देती है, यानी उसकी माँ अपने भाई से नाराज थी, उससे बात तक नहीं करती थी। उसके बाद अगन अपने दोस्त के साथ काम पर जाता है। तभी वह रास्ते में अपने दोस्त से बहस कर लेता है और वह बीच सड़क पर बहस कर रहे थे तो उनके पीछे एक कपल था जो परेशान हो रहे थे। वह इनको गुस्से से हटने को बोलते हैं बट अगन गुस्से से गन निकाल कर उन पर तान देता है। वह शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह गन चॉकलेट का था। दरअसल इस कपल का आज सालगिरह था इसीलिए वह सरप्राइज दे रहे थे। तो ये था अगन और कुरल का बिजनेस। वह सभी को बिना बताए सरप्राइज देने का काम करते थे। वह दोनों साथ में बहुत खुश थे। फिर एक दिन अचानक कुरल ट्रेन के अंदर अगन को प्रपोज कर देती है। उसका कहना था कि वह उससे शादी करना चाहती है। हालांकि अगन को उससे प्यार नहीं था बट भीड़ ज्यादा थी तो वह उस वजह से हाँ बोल देता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वह वहाँ पर मना करेगा तो कुरल की बहुत बेइज्जती होगी। अब वह दोनों एक साथ घर आ रहे थे। हम देखते हैं कि कुरल बहुत खुश थी क्योंकि अगन ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था बट अगन कंफ्यूज था। तभी वह कुरल को बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहता है। पहले तो कुरल को लगता है कि वह मजाक कर रहा है बट जब उसे एहसास होता है तो वह बहुत दुखी होती है। यानी यहाँ पर कुरल का दिल टूट चुका था जिसकी वजह से वह अगन के साथ काम करने को भी मना कर देती है और उसे ये बताती है कि अब वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाएगी। वे अभी यहीं पर दोनों बिछड़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे कुरल पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगन काम पर जाता है। उसे उसकी टीम के मेंबर्स बहुत बोलते हैं कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। हालांकि अगन को भी उसके बिना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वह बहुत परेशान था। फिर धीरे धीरे करके 6 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन वह जब काम से वापस घर आ रहा था तो उसे कुत्तों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसको एहसास होता है कि वह कुरल से प्यार करता है क्योंकि उसका कहना था कि पल भर के लिए लगा कि मैं मरने वाला हूँ। और उसी समय कुरल का चेहरा उसके सामने आया। फिर वह फैसला लेता है कि कुरल से शादी करेगा। अब वह उसके पिता के पास पहुँचता है और उनसे सारी बात बताता है। उनका कहना था कि मैं तो तैयार हूँ, मेरी बेटी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है बट तुम्हें तुम्हारी माँ को मानना होगा। वेल अब अगन अपनी माँ को मनाने के लिए घर आता है। उसकी माँ भी बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है जिससे उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है। हम देखते हैं कि इस शादी से सभी बहुत खुश थे। अगन तो बहुत ज्यादा खुश था। बताया जाता है कि इस कुरल शादी के 2 दिन पहले आएगी। फिर अगन को ये खबर मिलती है कि कुरल बंगलोर से वापस आ गई है। अब अगन बहुत खुश था। वह खुशी खुशी उससे मिलने घर आता है। वहाँ पता चलता है कि कुरल खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अगन ये देखकर हैरान था। दरअसल कुरल को उसके ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो चुका था जिसका नाम था पार्थू। बट जब उसके पिता ने अगन के बारे में बताया कि वह भी उससे प्यार करता है और शादी फिक्स कर दी गई है तो इस चीज से कुरल कंफ्यूज थी कि वह क्या करे क्योंकि वह अगन से भी प्यार करती थी और पार्थू से भी। तो इसी वजह से वह कंफ्यूज थी और लास्ट में फैसला लेती है कि वह खुद को खत्म कर लेगी। तो यहाँ पर जब अगन को
को ये बात पता चलती है तो वह कुरल को बहुत समझाता है और फिर उसे बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, बस इसके पिता ने उससे शादी करने को बोला तो वह तैयार हो गया। तो अगन साफ साफ बोल देता है कि मैं उस समय भी प्यार नहीं करता था और अब भी। हालांकि अगन उससे झूठ बोल रहा था क्योंकि वह कुरल को कंफ्यूज नहीं देखना चाहता था। तो जब अगन उसे बताता है कि वह प्यार नहीं करता तो वह खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन ही बचा था, वह था पार्थू। अगन उसे कहता है कि वह जाए अपने पापा से बात करे, उन्हें बताए कि वह शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद देखते हैं कि कुरल अपने पापा के पास पहुंचती है। वह उनसे कहती है कि वह अगन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। कुरल का पिता फिर भी तैयार था, उसका कहना था कि वह उसे बुला ले और फिर उसकी शादी करा दी जाएगी। बड़ी दिक्कत यह थी कि उसके ना तो माँ बाप थे ना ही कोई फैमिली थी और तो और वह अदर कास्ट का था। तो जब ये बात उसके बाप को पता चलती है तब वह साफ साफ इनकार कर देता है और यहीं पर एक राज खोलता है। वह उसे बताता है कि उसकी छोटी बहन को भी एक लड़के से प्यार हो गया था, वह भी दूसरी कास्ट का था। तो वह उसे मना किया, वह फिर भी नहीं मानी तो उसने उसे कुएं में फेंक कर जान से मार दिया। इसी वजह से तो अगन की माँ उससे नाराज थी। ये सुनते ही कुरल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह बिल्कुल डर गई थी, बट इतने में वहाँ अगन पहुंचकर ये बताता है कि वह प्रैंक कर रहे हैं। वहीं अगन ने पहले ही एक फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो वह बताता है कि ये सब हमने प्रैंक किया। हालांकि कुरल का बाप ये बात सच बोल रहा था। वहीं कुरल और अगन को भी उनकी बात पर डाउट था कि सच में उन्होंने ऐसा ही किया होगा। उसके बाद कुरल पार्थू को भी शादी में बुला लेती है। पार्थू का कहना था कि उसकी बहुत पहचान है, वह कर्नाटक के मिनिस्टर को अच्छी तरह से जानता है जिनका नाम था गजानन। दरअसल वह भागकर शादी का प्लान बना रहे थे। तो पार्थू कहता है कि चिंता मत करो, कर्नाटक के मिनिस्टर सब कुछ संभाल लेंगे। तभी हम देखते हैं कि वही मिनिस्टर यहाँ पर आ जाता है। वह कुरल के पापा का दोस्त था। ये देखकर पार्थू की हवा टाइट हो जाती है। उन्हें डर था कि वह इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे वह पकड़े जाएंगे क्योंकि कुरल के पापा की हर जगह पहचान थी। इसलिए अगन एक प्लान बनाता है कि वह दोनों थाईलैंड जाएं। बड़ी दिक्कत ये थी कि पार्थू के पास पासपोर्ट भी नहीं था। अब वह जाए तो जाए कहाँ? वह अगर इंडिया के अंदर कहीं भी गए तो वह उसे ढूंढकर मार देंगे। वेल यहीं पर पार्थू एक और प्लान बनाता है। उसका कहना था कि अगर उससे शादी कर ले फिर वह कुछ दिन साथ रहेंगे और जब उसका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा तो वह फिर से दोनों शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर यह आइडिया अगन को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं आज शादी कर लिया फिर कल मेरी वाइफ यानी कुरल किसी दूसरे के साथ भाग गई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए वह मना करता है, बट कुरल बहुत दुखी थी जिसके चलते अगन मान जाता है। अब वह दोनों शादी कर लेते हैं। उसके कुछ दिन बाद पार्थू का पासपोर्ट रेडी था। अब वह एयरपोर्ट जाते हैं फ्लाइट की टिकट के लिए, बट उन्हें टिकट नहीं मिलता क्योंकि दिक्कत ये थी कि अगर उन्होंने टिकट लिया तो उन्हें इसी के साथ रिटर्न टिकट भी बुक कराना था, जबकि ये हमेशा के लिए जाना चाहते थे। तो एयरलाइन के रूल के हिसाब से वह सिर्फ 1 महीने ही थाईलैंड में रह सकते थे, इसीलिए वह वहाँ से वापस चले आते हैं। अब उनको वीजा की जरूरत थी जिसके लिए अगन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करता है क्योंकि वह कनाडा में ही रहती थी और उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है जिससे उसका पति वीजा के लिए मान जाता है। उसका कहना था कि वीजा आने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। वेल अब 3 महीने बाद जब वीजा आ जाता है तो वह फिर से एयरपोर्ट जाते हैं, बट इस बार भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल पार्थू का तो वीजा अप्रूव हो जाता है बट कुरल का रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वह पिछले 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, जबकि उसने इस चीज को डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया था। यही बात जब अगन को पता चलती है ना तो वह हैरान था कि ये कैसे हो गया। फिर कुरल उसे समझाती है कि गलती से हो गया, यानी ये बच्चा पार्थू का था। तो यहाँ पर ये फैसला लिया जाता है कि कुरल अपना एबॉर्शन करा लेगी। इसके लिए जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर कुरल ने इस समय एबॉर्शन कराया तो फिर वह माँ कभी नहीं बन सकती। जैसा कि आइडिया अगन का था तो कुरल बहुत गुस्से में थी। वह एबॉर्शन के लिए तैयार थी बट अगन मना करता है। उसका मना करने के बावजूद भी कुरल नहीं मान रही थी। तभी अगन को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि मैं घर वालों को बता देता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर अगन सबको बता देता है। इस वजह से कुरल एबॉर्शन नहीं करा पाई। हम देखते हैं कि मिनिस्टर बहुत खुश था, वहीं अगन की माँ भी बहुत खुश थी। वहीं उधर अगन को 2 से खबर सुनकर बहुत खुश था। उसका
उसका दोस्त बाप बनने वाला है। पर जब ये बात उसे असली सच्चाई पता चलती है तो वह अगन पर बहुत गुस्सा होता है। वह उससे कहता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है कि कुरल उससे प्यार करती है और तू उसे सपोर्ट भी कर रहा है। अगन का कहना था कि भले ही उस लड़के में कुछ ना हो, बट ये मैटर करता है कि कुरल उससे बहुत प्यार करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। आज डिलीवरी का दिन था। कुरल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि सभी वहाँ मौजूद थे। तो बेबी बॉर्न के समय उसके बाप यानी अगन को अंदर भेजा जाता है, बट वह जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसे जबरदस्ती अंदर भेज दिया जाता है। अगन कुरल के पास ही था। वह बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर कुरल को एक बेटा होता है जिसे देखकर सभी बहुत खुश थे। अब कुछ महीने बाद उनका वीजा अप्रूव हो चुका था, तो कुरल और पार्थू कनाडा जा सकते थे जैसा कि कल वह जाने वाले थे। तो उससे पहले रात को हम देखते हैं कि अगन का दोस्त जिसका नाम था लक्ष्मी, वह काफी ज्यादा इमोशनल था क्योंकि इसे उसके दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह कुरल से सारी सच्चाई बता देता है कि अगन तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हारी खुशी के लिए अपना प्यार मार दिया। वह घुट घुट के जी रहा है। कल तुम तो चली जाओगी, बट इस वजह से उससे कौन शादी करेगा? उसकी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। ये जानने के बाद कुरल बहुत रोती है। उसे बहुत पछतावा था। तभी वह देखते कि अगन उसके बेटे को बहुत प्यार कर रहा था और उससे ये कहता है कि तुम कल कनाडा जाकर मुझे भूल मत जाना, मैं भी तुम्हारे बाप समान हूँ। वहीं पास में खड़ी कुरल उसकी ये बातें सुन रही थी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वह एयरपोर्ट जाने लगते हैं। अब रास्ते में ही कुरल उससे झगड़ा कर लेती है। उसका कहना था कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगन का कहना था कि वह उसे सिर्फ खुश देखना चाहता था, उसके आगे उसकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। इतने में कुरल पासपोर्ट बाहर फेंक देती है, जिससे अगन उसे बहुत डांटता है। कुरल का कहना था कि जब तक वह कोई लड़की ढूंढ नहीं लेता तब तक वह यहाँ से नहीं जाएगी। इस पर कुरल उसे बताता है कि उससे पहले सैकड़ों लड़कियां उसकी जिंदगी में आई होंगी, बट उससे जब से प्यार हुआ तो वह उसके बाद किसी भी लड़की के बारे में सोच न सका। तो यहाँ पर दोनों खूब रोते हैं। हालांकि कुरल का कहना था कि वह उसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेगी, फिर वह यहाँ से जाएगी। उसके बाद कुरल अगन से डिवोर्स लेती है ताकि वह सिंगल रहेगा, तभी कोई लड़की उससे शादी के लिए तैयार होगी। फिर वह अगन के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बट अगन को कोई पसंद नहीं आता। तभी एक दिन उसकी कंपनी में काम करने वाली लड़की वह अगन से शादी करने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर अगन का उसके साथ सेटिंग करा दी जाती है। कुरल बहुत खुश थी। अब वह कनाडा जा सकती थी। जब कनाडा जाने का समय आता है तो कुरल अपने बाप को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसका कहना था कि वह आखिरी बार अपने पिता को देखना चाहती है, क्योंकि आज चली गई तो फिर कभी नहीं देख पाएगी। तो वह अपने पिता से चली गई तो कभी नहीं देख पाएगी। तो वह अपने पिता से मिलने चली जाती है, बट यहीं पर लोचा हो जाता है। दरअसल उसके पिता को डिवोर्स वाली बात पता चल गई थी। तो वह अपनी बेटी को धमकाने लगता है और गुस्से से उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अगन आकर ये बताता है कि उसने ही उसे डिवोर्स देने के लिए मजबूर किया था। इसमें कुरल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह ऑफिस की एक लड़की से प्यार करता है। तो यहाँ पर कुरल के लिए सारा इल्जाम अगन अपने ऊपर ले लेता है और कुरल को धमकाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी से कुछ नहीं बताएगी। वेल यहाँ पर अगन को बहुत मारा जाता है। फिर उसकी माँ जब आती है तो उसे भी बताया जाता है कि इसने एक लड़की के खातिर खुद की वाइफ को धोखा दिया। इस चीज से अगन की बहुत बेइज्जती होती है। उसके बाद मिनिस्टर उसे जान से मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है। हम देखते हैं कि अगन उन्हें बहुत मारता है। वहीं इधर मिनिस्टर अपनी बेटी से ये कहता है कि वह चिंता ना करे, उसकी शादी वह किसी अच्छे लड़के से कराएगा। बट यहीं पर कुरल उसे सारी सच्चाई बता देती है कि इसमें उसकी ही गलती है और वह किसी दूसरे से प्यार करती है। वह ये बच्चा भी अगन का नहीं है। ये सुनते ही मिनिस्टर पागल सा हो जाता है। वह कुरल को बहुत मारता है, फिर फैसला लेता है कि वह इस बच्चे को ही जान से मार देगा। तो हम देखते हैं कि मिनिस्टर उस बच्चे को दूर ले जाकर गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा रोते हुए रोड तक पहुंच चुका था, तो उसकी वजह से मिनिस्टर की जान बच जाती है। तो हॉस्पिटल में देखते हैं कि मिनिस्टर ठीक था, बट वह अंदर से दुखी था। उसे बताया जाता है कि उसकी जान उसके पोते ने ही बचाई है, जिससे वह मारने वाला था। अब वहाँ अगन आ जाता है। वह उसे बहुत समझाता है कि यहाँ शादी की वैल्यू नहीं है, बल्कि फीलिंग्स की वैल्यू है। तुम्हारी बेटी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और ये बच्चा तुम्हारा ही खून है। तो मिनिस्टर को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। वह सबसे
माफी मांगता है और कुरल और पार्थू को अपना लेता है। बट दिक्कत तो ये थी कि अब अगन का क्या। तो हम देखते हैं कि अगन को उसकी ऑफिस की लड़की पसंद करती थी, तो उसे उसकी शादी करा दी जाती है, जिससे अगन भी खुश और कुरल भी खुश।